हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं आपकी बॉन्ड मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर डाइपोल मूवमेंट। आज का जो अपना वीडियो है, एक तो बल आघूर्ण और फिर उससे रिलेटेड जो आपका आणविक द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी बात करेंगे। देखिए, अपन ने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसके रिलेटेड बात की थी और अलग अलग कंपाउंड या कहते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अपन ने ये चीज़ देखी थी। और जहाँ पर अपन ने ये चीज़ कही थी कि भी अगर द्विध्रुव आघूर्ण कहीं उत्पन्न होता है तो वहाँ पर मुख्य तौर पर आपको जो कंडीशन देखने को मिलती है, यहाँ पर जो विद्युत ऋणता है उनका अंतर आपके अवश्य पाया जाएगा। तो ये आपने कुछ बेसिक चीज़ें जो अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की, आज अपने इससे रिलेटेड जो है आगे का अपना वीडियो बात करें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अपन बात करें कि भी कोई अणु है और उसमें आपका क्या पाया जाता हो, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पाया जाता हो? अगर ये पाया जाता हो कि वो कैसा हो, उसमें जो परमानेंटली जो है इसमें क्या पाया जाएगा, अगर आपका द्विध्रुव आपके आघूर्ण आपके हो तो यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं इसके लिए कि यहाँ पर ये जो अणु है ये कैसा होगा, ध्रुवीय अणु होगा। या फिर इसको इसके परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं जिनमें स्थायी द्विध्रुव अणु हो तो उनमें द्विध्रुव आघूर्ण है वो उनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यहाँ पर जो बंध का निर्माण होता है वो भी कौन से होंगे, जो बंध है वो ध्रुवीय बंध बनते हैं। और क्या बताया गया है, इनके आधार पर आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण जो उत्पन्न किया जा रहा है उसे अपन जो है इसके आधार पर बता सकते हैं या उसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कर सकते हैं इसके द्वारा। बल आघूर्ण है, अपन उसके बारे में बात करें, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, बल आघूर्ण भी तो बोल सकते हैं। यहां पर क्या बताया गया है कि ये बल आघूर्ण है, ये आपकी क्या होती है भाई, सदिश राशि होती है। क्या होती है भाई, ये सदिश राशि होती है। अब यहाँ पर सदिश राशि का मीन अपन ने पहले प्रीवियस वीडियो में भी बात कर रखी है कि जहां पर दिशा और परिमाण ये क्या हो, समान मात्रा में अगर आपका उपस्थित होता है तो यहाँ पर जो है इस राशि को अपन जो है कहेंगे कि भाई ये क्या है, सदिश राशि है, कि जहां पर दोनों चीजें आपकी क्या हो, उपस्थित हो। ठीक है, इसमें क्या है, एक तो परिमाण होगा और अपन दूसरी चीज बात करें दिशा। तो ये दोनों चीज हैं वो मुख्य तौर से किसको बताती है कि भाई ये सदिश राशि है, वो यहाँ पर बताइए। अब यहाँ पर बताएंगे बल आघूर्ण की सहायता से अपन बहुत सारे जो अणु हैं उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी गणना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ मैं, उस टेबल के अनुसार अपन देखेंगे कि भाई जो मॉलिक्यूल है उनमें किस तरह से जो है आपका द्विध्रुव आघूर्ण है वो उत्पन्न किया जा रहा है, और साथ में उसमें ये चीज देखेंगे कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो इसके लिए कितना सटीक रूप से काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं, अगर आपका बंध ध्रुवीय हो तो मेन तो चीज ध्यान में रखनी है, और उसके लिए अपन बात करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए यहाँ पर तो अपन है इसकी वैल्यूशन लिखेंगे, लेकिन आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है कि भी यहाँ पर इसको ये भी बताना है कि भी ये ध्रुवीय क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भी कार्बन हाइड्रोजन बंध। कार्बन हाइड्रोजन बंध का मीन अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपका कि भी दोनों के बीच विद्युत ऋणता का अंतर है, जिसके फलस्वरूप जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान 0.4। अब देखिए आपका आ गया हैलोजन, तो यहाँ पर विद्युत ऋणता का अंतर आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें
यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसके द्वारा है, क्योंकि देखिए आपके यहाँ पर इसकी तुलना में ज्यादा होने का कारण क्या है, बंध आपका जो बंध है वो एक तो है तो छोटे आकार का भी लेकिन क्या है दूरी बढ़ गई, तो उसकी वजह से भी क्या है द्विध्रुव उत्पन्न हो रहा है। फिर बात करें तो ये अब लगातार क्या होगा आपका कम होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ आयोडीन। अब यहाँ पर देखिए आयोडीन है तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से विद्युत ऋणता का अंतर इनमें बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी कम हो जाता है। जहां पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा वैल्यूएशन आपको वहां पर ज्यादा आपकी मिल जाएगी। यहाँ पर भी वही चीज है, समान आकार के हैं तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध है 0.9। अब यहाँ पर देखिए ये सिंगल बॉन्ड के रूप में अगर व्यवस्थित होता है तब आपका ये है, और जब ये डबल बॉन्ड पे होगा तब इसका मान जो है वो लगभग है वो अचानक से क्या हो जाता है ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो एक तो चीज इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली है हैलोजन का क्रम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कि भी इनमें विद्युत ऋणता है कि किस तरह से होती है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण किस तरह से उत्पन्न किया जाता है। अब कुछ मॉलिक्यूल और भी हैं, अपन उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका बंध यहाँ पर अगला है कार्बन नाइट्रोजन। इससे रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर भी समान आकार है, आघूर्ण का मान कम हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कार्बन। अब यहाँ पर देखिए मेन इसका ज्यादा होने का एक मेन रीजन क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो विद्युत ऋणता के अंतर के कारण क्या है ऑक्सीजन क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन युग्म वापस लेते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या है यहाँ पर जो द्विध्रुव की अवस्था है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और उसकी वजह से द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी ज्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह से यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी है द्विध्रुव आघूर्ण का मान आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें आपका ये जो HI है उसमें भी अगर डिस्कस करें तो देखिए आकार है उसमें बढ़ोतरी हो गई तो उसकी वजह से भी क्या है ओवरऑल आपका द्विध्रुव आघूर्ण का मान आपके इसमें कम हो जाता है। इसी तरह से OH के अंदर देखिए हाइड्रोजन का आकार तो छोड़ा लेकिन विद्युत ऋण ये है तो ये बड़ा है तो इसकी वजह से क्या है ज्यादा आपको विद्युत ऋणता आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से बात करें आपका यहाँ पर तो यहाँ पर इसकी तुलना में क्या है थोड़ा कम देखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्या है आपका विद्युत ऋण होता है, तो यहाँ पर ये इसमें देखें। इसके अलावा बात करें कुछ अंतर हैलोजन यौगिकों की भी अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो उनमें भी जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप आगे की कुछ यौगिक जैसे सबसे पहले अपन बात करें SH बंध जो आपके थायोल है। देखिए आकार में अंतर ज्यादा नहीं है इसीलिए क्या हो गया ये मान आपको कम देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए अपन डिस्कस करते हैं आपका अंतर हैलोजन यौगिक। देखिए F फ्लोरीन और क्लोरीन इसके बीच का बंध, तो यहाँ पर अंतर हैलोजन बंध हो गया तो यहाँ पर आकार में ज्यादा अंतर नहीं है तो इसकी वजह से ये कम हो गया। अब यहाँ पर ये चीज समझनी है कि भाई यहाँ पर आकार में अंतर ज्यादा नहीं देखना। अब जैसे जैसे आप देखोगे ये क्या होगा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब यही मान है वो लगभग 1.3 के लगभग चला जाता है। कितना हो गया 1.3। इसी तरह से बात करें इसके लिए बात करें तो आपकी BRC अंतर हैलोजन यौगिक है।
अब इसके लिए अगर अपन डिस्कस करते हैं तो ये वापिस समान आकार आ गया, फिर कम हो गया, और फिर बात करें HF में कुछ तुलनात्मक रूप से थोड़ा है ज्यादा देखने को मिलेगा, और एक दो लिए आपकी HCl 1.0 और लास्ट इसका है HBr। अब यहाँ पर आकार का अंतर आया, लगभग सेम है, तो ये मान आपको इसमें ये चीज देखने को मिली। तो इस आधार पर क्या है कि एक तो आपको बल आघूर्ण है उसका मान पता चल गया, दूसरा मॉलिक्यूलर डाइपोल है इनके द्वारा बनाया जा रहा है उसके बारे में आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए अपन बात करते हैं कि जो बल आघूर्ण है उसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, जो अणु है उनके द्विध्रुव आघूर्ण की अपन क्या कर सकते हैं, गणना कर। ये अपन ने जो है गणितीय मान लिखे इनके लिए मान इस तरह से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन अपन इसमें इस तरह से देंगे कि जिनके आधार पर अपन है जो ध्रुवीय और अध्रुवीय के अंदर जो मुख्य अंतर होता है वो भी इसी आधार पर क्या कर सकते हैं, अपन इनमें डिफरेंस कर सकते हैं और उसके आधार पर बता सकते हैं कि इन दोनों में ये जो मुख्य अंतर है वो किस कारण उत्पन्न हुआ है और इसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका जो द्विपरमाणु अणु है। देखिए अभी भी तो डिस्कस किए थोड़ी देर पहले वो भी द्विपरमाणु थे। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि द्विपरमाणु में यदि बंध आपका कैसा होता है, ध्रुवीय बंध होता है। इसमें कैसा बंध पाया जाता हो, आपका ध्रुवीय बंध पाया जाता हो। तो जो बना आपका अणु है ध्रुवीय अणु होगा, ठीक है। और इसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण। इसके विपरीत बात करें कि अगर वो बंध कैसा हो, अध्रुवीय बंध हो, तो यहां पर अध्रुवीय अणु बनेगा और यहां पर अपन बात करें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर अणु की बात करते हैं, जैसे अध्रुवीय अणु लिख रहा हूं मैं इधर, और इधर बात करते हैं आपका जो ध्रुवीय अणु। सबसे पहले अध्रुवीय अणु के अंदर देखिए, अध्रुवीय अणु अपन इसमें अगर बात करते हैं, जैसे आपका H2 है समान अणु है, N2 है समान अणु है, O2 है समान अणु है, Cl2 है उसमें भी समान अणु है, Br2 है उसमें भी समान अणु है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यदि अगर आपका समान अणु अगर व्यवस्थित है तब आपको किसी तरह का द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं दिखाई देगा। जैसे H2 है भाई समान अणु उपस्थित है। इसी तरह से बात करें Cl है, इसी तरह से बात करें ऑक्सीजन है, इसी तरह से बात करें नाइट्रोजन बंध है, इसी तरह से बात करें आपका Br बंध है और II बंध है अगर उपस्थित हो तो। ये सारे क्या है, अध्रुवीय अणु है। अब बात करते हैं ध्रुवीय, जहां पर विद्युत ऋणता का अंतर देखने को मिलेगा। तो पहले देखिए HF, HCl, ठीक है, HBr, ये तो यहां पर क्या चीज देखने को मिल रही है, सामान्यतः ये क्या है आपके ध्रुवीय अणु है जिनके द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण क्या किया जाएगा, उत्पन्न किया जाएगा। इसी तरह से अगर बात करते हैं, यहाँ आपका अगर बहुपरमाणु अवस्था होती है कि भाई बहुत सारे अणु हैं वो क्या कर रहे हैं, अगर बंध ध्रुवीय बना रहे हैं तो क्या बताया गया है, जो ध्रुवीय अणु है उनमें उपस्थित जो है आपकी जो ध्रुवता है उनका जो सदिश योग है उसके आधार पर द्विध्रुव आघूर्ण बताया जाता है। सदिश योग के क्या कह सकते हैं, बराबर कह सकते हैं।
इसी तरह से जिनका सदिश योग बराबर नहीं होगा उनके लिए भी बात करेंगे कि उनमें ध्रुवीय अणु अगर आपका है तब तो ठीक है, और अगर ध्रुवीय अणु नहीं बनाया जा रहा तो अपन कह देंगे ये सामान्यतः कैसे हैं, अध्रुवीय अणु है और इनके द्वारा जो बल आघूर्ण है उत्पन्न नहीं किया जाएगा। अब देखिए जैसे अपन बात करते हैं CCl4। अब देखिए पूरे अणु के अंदर विद्युत ऋणता घनत्व तो है, लेकिन इनका जो सदिश योग है वो कैसा है, समान है और पूर्णतः समान है। उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर इसके द्वारा जो उत्पन्न आघूर्ण है वो भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसलिए क्या है ये अध्रुवीय। इसी तरह से बात करें ये, इसी तरह से बात करें CH4 SO2 CO2 और SnCl4 या इसकी जगह SnI4 भी लिख सकते हैं क्योंकि लगभग समान आकार इसमें हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरी तरफ कि कुछ ऐसे परमाणु भी हैं जो क्या कर रहे हैं, आपके बहु परमाणु हैं और वो क्या कर रहे हैं, अणुओं का निर्माण। जैसे आपकी बात करें H2O, देखिए यहाँ पर जुड़े हुए परमाणु तो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एकांकी युग्म है ये उनकी वजह से क्या है, आपका जो आघूर्ण है वो इसमें उत्पन्न हुआ वो देखने को मिलता है। इसी तरह से इसमें भी, और इसी तरह से और अपन बात करें जैसे CH3Cl CH2Cl, ये कुछ ऐसे अणु के उदाहरण थे बहु परमाणु के अंदर जो आपके ध्रुवीय अणु का बना रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। अध्रुवीय अणु है कोई द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं किया जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके बल आघूर्ण और आणविक द्विध्रुव आघूर्ण आपके इससे रिलेटेड वीडियो। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स हैं वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।